धनबाद जिले के लोधना बीसीसीएल एरिया 10 जीनागोड़ा स्थित एनटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग में शनिवार को ग्रामीणों और आउटसोर्सिंग के गुर्गों के बीच हुई हिंसक झड़प के कारण क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण है। हिंसक झड़प की घटना में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों से सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना। वहीं घटना के दिन का वीडियो सामने आया। वीडियो में आउटसोर्सिंग कंपनी के गुर्गे लाठी डंडे नकाब पहन ग्रामीणों के पास पहुंचते हैं। अचानक महिला पुरुष सभी पर लाठी बरसाना जारी कर देते हैं। ग्रामीण अपनी जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। वहीं विधायक ने घटना पर सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, आउटसोर्सिंग के संचालन बीजेपी के लोग कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि ग्रामीणों के साथ मारपीट किया जा रहा है। वहीं झड़प के मामले में पुलिस ने अब तक 3 प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें एक एफआईआर पुलिस की ओर से, एक ग्रामीणों की ओर से और एक बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से दर्ज की गई है। घटना के बाद से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं घायलों से मिलने के बाद विधायक चंद्रदेव महतो ने बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनियां जबरन ग्रामीणों की जमीन पर ओवर बर्डन गिरा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में बीसीसीएल प्रबंधन से पहले भी बातचीत की गई है, जिससे यह तय हुआ था कि जब तक रैयतों के जमीन विवाद का समाधान नहीं होगा तब तक ओबी डंपिंग नहीं किया जाएगा। सिंदरी विधायक ने इस घटना को लेकर बीसीसीएल प्रबंधन की नीतियों पर सवाल उठाया और चेतावनी दी कि यदि ग्रामीणों के अधिकारियों का हनन होता रहा तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग प्रबंधन गुंडा पालकर ग्रामीणों को धमका रहे हैं, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। घटना बीसीसीएल प्रबंधन जिस गुंडों को पालने के लिए लगाए हुए है, उसके मनमानी का एक चरम सीमा के रूप में हम लोग देखते हैं। और ये लगता है कि अब लोगों में जो स्थिति है, सारे लोग गोलबंद हो रहे हैं और इस गोलबंदी के तहत उनको जवाब देने का काम किया जाएगा। जो जबरन जमीन पर, रेती जमीन पर ओबीडंप करके कुछ गुंडों के माध्यम से पाल पोस करके जो करने का प्रयास हो रहा है और जिसको पूरा प्रश्रय देने का काम बीसीसीएल मैनेजमेंट कर रही है, सभी लोगों को हम लोग एकजुट होकर के जवाब देंगे। और जो गलत ढंग से ओबीडंप हो रहा है, चाहे बीसीसीएल का जो मनमानी है, सारा चीज़ हम लोग बंद कराएंगे। यदि बंद नहीं होगा तो पूरा कोलियरी का सारा चक्का को हम लोग जाम करने का, इसको पूरा जो एटी देवप्रभा है, सभी लोग जानते हैं। ये लोग सारे भाजपा से जुड़े हुए हैं और उस ताकत का, राजनीतिक ताकत का उपयोग सीधे साधे जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उन लोगों को ज़मीन हड़पने में उस ताकत का उपयोग हो रहा है। और स्थानीय स्तर पर भी जो गुंडे साथ दे रहे हैं, वो लोग भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। अब लोग इन गुंडों को पहचान चुके हैं, जान चुके हैं, अब इनको जवाब देने का काम करेंगे। नहीं, कई इनका जहाँ जहाँ काम चल रहा है, कई बार में विभक्त अलग अलग ढंग से लोग आंदोलित है। उन सारे लोग को एकजुट करके, समाहित करके हम लोग निर्णायक लड़ाई में जाएंगे। और सरकार का जहाँ तक सवाल है, उस ढंग से सीधे साधे लोग होने के कारण उस ढंग से शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं। जो शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया है, उसमें भी वो लोग ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो जिसके चलते सरकार को कानूनी रूप से कार्रवाई में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन अब का जो हो, इसमें हम लोग सारा चीज़ वो चीज़ कराने का प्रयास करेंगे। दोषी लोगों पर सब तरीके से कानूनी रूप से भी, और ज़मीन जो हड़पने का काम कर रहा है स्थल पर भी हम लोग जवाब देने का काम